आइए आज बात करते हैं ज़ोलिंगर एलिंसन सिंड्रोम की। देखिए ज़ोलिंगर एलिंसन सिंड्रोम को हम गैस्ट्रिनोमा भी बोलते हैं और क्यों बोलते हैं अभी हम बताते हैं। तो देखिए आइए ओवरऑल हम बता देते हैं क्या होता है। तो देखिए जो जी सेल्स हमारे होते हैं, तो जी सेल्स हमारे कुछ पेनक्रियाज वगैरह में प्रेजेंट होते हैं और ये जी सेल्स देखिए ये गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करते हैं और गैस्ट्रिन क्या करता है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके ये पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है। नॉर्मल कंडीशन की भी हम बात कर रहे हैं और जब पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है तो यहाँ से देखिए एसिड का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन हमको मालूम है नॉर्मल कंडीशन में ये वेल रेगुलेटेड होते हैं। लेकिन अगर हमको इसी जी सेल का ट्यूमर देखने को मिलता है ना, और ये मोस्ट कॉमनली हमको यहाँ पे पेनक्रियाज में देखने को मिलता है, तो पेनक्रियाज में अगर हमको जी सेल का ट्यूमर देखने को मिल रहा है तो इसकी वजह से ना इस गैस्ट्रिन का हाइपर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और जब गैस्ट्रिन का हाइपर प्रोडक्शन देखने को मिलेगा ना, तो ये बहुत ज्यादा जाके ये पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से एसिड जो होगा ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा और जब एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उस वजह से हमको यहाँ पे ड्यूडेनम वगैरह में देखिए हमको अल्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब एसिड बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ड्यूडेनम का जो पीएच हमारा एल्कलिक पीएच होना चाहिए, ये एल्कलिक पीएच नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पे ड्यूडेनम में भी हमको बहुत ज्यादा अल्सर देखने को मिलेंगे। ड्यूडेनम में, जेजुनम में हमको नॉन कॉमन लोकेशन पे भी हमको अल्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमको मोस्टली अल्सर कहाँ ड्यूडेनम या स्टमक में देखने को मिलते हैं, लेकिन देखिए हमको जेजुनम तक में हमको अल्सर देखने को मिल सकता है, ये हो सकता है। और उसके साथ साथ देखिए जब हाइपर एसिड का प्रोडक्शन होगा ना, तो देखिए यहाँ पे ड्यूडेनम में भी एसिड जब ज्यादा आया तो ड्यूडेनम में एसिड ज्यादा आने की वजह से यहाँ के जो एंजाइम होंगे ये एक्टिवेट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ के एंजाइम जो एक्टिवेट होते हैं ये अल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। और जब यहाँ पे एसिड ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ के एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, इस वजह से यहाँ पे हमको ये एब्जॉर्प्शन वगैरह सही से नहीं देखने को मिलेगी, इसी वजह से हमको डायरिया वगैरह देखने को मिलेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे मेन चीज यही है कि जी सेल से गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जी सेल का ट्यूमर हो जाता है, जिस वजह से एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे हम यही सारी बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या है ज़ोलिंगर एलिंसन सिंड्रोम, क्या है कि कंस्टलेशन ऑफ सिम्टम ड्यू टू एसिड हाइपर सिक्रेशन। तो यहाँ पे एसिड का हाइपर सिक्रेशन देखने को मिलेगा। और ये एसिड का हाइपर सिक्रेशन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर जिसको हम गैस्ट्रिनोमा बोले, और ये कहां पे देखने को मिलेगा, तो देखिए ड्यूडेनम और पेनक्रियाज। तो ये ड्यूडेनम में भी हमको देखने को मिल सकता है या पेनक्रियाज में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसकी लोकेशन यहाँ पे हम बता दें, ये देखिए इसको हम पसेरोस ट्रायंगल बोलते हैं और यही इसकी लोकेशन है। तो देखिए यहाँ पे हमको ड्यूडेनम में D1 में भी देखने को मिल सकता है या D2 के शुरू वाले पार्ट में भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे देखिए हमको ये पेनक्रियाज के हेड वाले पार्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली गैस्ट्रिनोमा, और गैस्ट्रिनोमा जब होगा तो गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिस वजह से एसिड का हाइपर सिक्रेशन होगा। और जो एसिड का हाइपर सिक्रेशन होगा तो देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल रिकरेंट अल्सर इन ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में या जेजुनम में हमको मल्टीपल रिकरेंट अल्सर देखने को मिलेंगे। और देखिए इसके साथ साथ हमको माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। और माल एब्जॉर्प्शन क्यों देखने को मिलेगा, वही हम बताए ना कि जब यहाँ पे एसिड ज्यादा होगा ड्यूडेनम में तो यहाँ के एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, इस वजह से हमको माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारे इसके सिम्टम हो गए, माल एब्जॉर्प्शन, डायरिया वगैरह सब हमको देखने को मिलेगा। अभी देखिए हम बताते हैं। और देखिए प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, तो एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे अल्सर हो रहा है। और हार्ट बर्न देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है एसिडिटी हो गई है। और स्टेटोरिया देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे फैट वगैरह का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से। और वेट लॉस भी इसी वजह से देखने को मिलेगा। तो ये सारे इसके सिम्टम हो गए। ठीक है, तो ये सिम्टम हो गए। अब सिम्टम का देखिए यहाँ पे हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में ना हम यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिन का सिक्रेशन डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में होता है, इस वजह से सिस्टमिक सर्कुलेशन में हम गैस्ट्रिन का लेवल चेक करते हैं। और गैस्ट्रिन का लेवल देखिए अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में मोर देन 1000 पिकोग्राम पर ml है ना, तो ये डायरेक्टली हम बोल देंगे कि यहाँ पे हमको गैस्ट्रिनोमा हुआ है। ठीक है, तो पेशेंट हमारा गैस्ट्रिनोमा से सफर कर रहा है अगर ये मोर देन 1000 पिकोग्राम पर ml है। लेकिन अगर इससे कम है और फिर भी हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। नॉर्मली ये सिक्रेटिन जो होता है ना, ये सिक्रेटिन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन के प्रोडक्शन को। ठीक है, तो नॉर्मली सिक्रेटिन जो होता है, देखिए सिक्रेटिन ये हमारे यहाँ से सिक्रेट होता है, और सिक्रेटिन जो होता है ये गैस्ट्रिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे जब हम ये सिक्रेटिन देंगे ना, तो सिक्रेटिन इस गैस्ट्रिन के प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो सिक्रेटिन का काम क्या होता है कि यहाँ से देखिए ये बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन वगैरह कराता है और ये जी सेल को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन का इनहिबिशन होता है। लेकिन जब यहाँ पे सिक्रेटिन देंगे तो ये जी सेल और ज्यादा वर्क करेंगे और इस वजह से हमको गैस्ट्रिन का सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि अगर 1000 पिकोग्राम पर ml से कम है तो यहाँ पे हम सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। और सिक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट में अगर हमको देखिए ये जो भी हमारी वैल्यू है x+200 पिकोग्राम पर ml मिल रहा है ना, तो ये हम बोल देंगे कि ये हमारा गैस्ट्रिनोमा है। ठीक है, तो मान लो हमारा 600 था तो 600 + 200 यानी हमको
800 पिकोग्राम पर ml भी देखने को मिल रहा है, तब भी हम बोल देंगे कि हमारा गैस्ट्रिनोमा है। तो x + 200 हमारा ये होता है पॉजिटिव सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया। और देखिए क्या है, पॉजिटिव सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट इंक्रीज गैस्ट्रिन लेवल आफ्टर सेक्रेटिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम बताए ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेक्रेटिन का लेवल बढ़ जाएगा, और वो भी कितना, 200 पिकोग्राम पर ml ये बढ़ जाता है। और देखिए यही यहाँ पे फिर आगे बताया गया कि जो सेक्रेटिन है नॉर्मली क्या करता है, इनहिबिट गैस्ट्रिन रिलीज। नॉर्मली जो सेक्रेटिन होता है ये गैस्ट्रिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, लेकिन यहाँ पे ये स्टिमुलेट कर रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ट्यूमर मार्कर की बात की गई कि यहाँ पे क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव होगा। और उसका फिर देखिए बताएगा कि मे बी एसोसिएटेड विद MEN1 सिंड्रोम। तो देखिए MEN1 सिंड्रोम में हम बात करके आ चुके हैं कि MEN1 सिंड्रोम में हमारा पिट्यूटरी एंडोक्राइन ट्यूमर जो एसोसिएट होते हैं, मोस्ट कॉमनली हमारे ज़ोलिंगर एलिंसन सिंड्रोम एसोसिएट होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाज इन MEN1 सिंड्रोम, ठीक है। तो MEN1 सिंड्रोम अगर यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है तो हमारा ये होगा ज़ोलिंगर एलिंसन सिंड्रोम। और अगर ओवरऑल हमको पूछा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाज, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ये इंसुलिनोमा होगा, ठीक है। तो इंसुलिनोमा जो होता है मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाज होता है, जबकि अगर हम MEN1 से एसोसिएशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन हमारा जो होता है ये ज़ोलिंगर एलिंसन सिंड्रोम होता है, जिसको हम गैस्ट्रिनोमा बोलते हैं। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हमको एक ट्रायड देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ज़ोलिंगर एलिंसन ट्रायड। इसको हम बता दें, यहाँ पे देखिए गैस्ट्रिन ज़्यादा होगा और एसिड आउटपुट ज़्यादा होगा और नॉन बीटा सेल ट्यूमर देखने को मिलेगा। तो यही तो है, इसी के तो फीचर है कि यहाँ पे बीटा सेल का ट्यूमर नहीं है, गैस्ट्रिन हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और एसिड आउटपुट हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है इसी गैस्ट्रिन की वजह से। इसी को हम बोलते हैं ज़ोलिंगर एलिंसन ट्रायंगल। तो ये हमारा ज़ोलिंगर एलिंसन सिंड्रोम का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।